दोस्तों आज से एक साल पहले बाबा के ढाबे का बहुत नाम था। हर न्यूज चैनल, हर यूट्यूबर इनको कवर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उससे सबके व्यूज बढ़ रहे थे। और बाबा का ढाबा रातों रात काफी फेमस हो चुका था। लोगों को ये था कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और इतने सारे पैसे, इतना नेम फेम आने के बाद इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट चालू किया और वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। और आज फिर से बाबा अपनी पुरानी उसी हालत में है। तो ऐसा क्या कमी रही, आज हम बात करेंगे क्यों बाबा का बिजनेस फेल हो गया और क्या ऐसी कमियां रही। तो आइए इस वीडियो में हम हर स्टेप पे बात करेंगे कि क्या क्या बिजनेस के ऐसी नॉलेज की वजह से बाबा ये बिजनेस में फेल कर गए। तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो दोस्तों एक बात हमने बहुत बार सुनी हुई है कि अगर इस दुनिया में जितने पैसे हैं वो सबको अगर पूरी दुनिया में बराबर बराबर बांट दो तो कुछ साल में वो पैसे फिर से उन 100 लोगों के पास वापस चले जाएंगे जो सबसे अमीर है। तो कुछ ऐसा ही बाबा के साथ भी हुआ। बाबा का ऐसा मिसमैनेजमेंट रहा जिसकी वजह से ये सारी जितनी फेम पैसे थे वो सब उनके पास से चले गए। तो आइए सबसे पहले हम इनका पूरा ओवरव्यू एक साल का जान ले कि कैसे ये फेमस हुए, क्या क्या चीजें हुआ। उसके बाद हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे ये शुरुआत होती है कहानी कि गौरव वासम इनके ढाबे पे जाते हैं। उसके बाद वो खाना खाते हैं और इनका एक वीडियो बनाते हैं। और वीडियो में बाबा कह रहे होते हैं कि हमारा 8 लोग का घर है, इतने कम पैसे में नहीं चल पाता है लॉकडाउन में। तो लोगों में एक सिंपैथी जागी। लोग कहे कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है बाबा के साथ। बाबा की एज इतनी ज्यादा है। बाबा का नाम था कांता प्रसाद और उनकी वाइफ थी बादामी देवी। तो लोगों को ये कपल देख के ना लोगों के इमोशंस काफी जाग गए। लोग कहे कि नहीं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और रातों रात बाबा पूरे इंडिया में फेमस हो गए थे। गौरव ने यहाँ पे एक काम और किया था। गौरव ने अकाउंट नंबर दिया था जिसमें कि लोग, आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप इनको पैसे भेज सकते हैं। ये बात लोगों को बहुत पसंद आई। लोगों ने सोचा कि हम बाबा की मदद करते हैं, कोई 100, 200, 500, 1000, 2000 करके। जैसा कि बाबा ने एक इंटरव्यू में बताया, मैंने वहां से नोट किया कि इनको करीब 40-42 लाख रुपए से ज्यादा इनको आए थे पैसे। तो लेकिन बीच में कुछ गौरव के साथ इनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था कि गौरव ने मेरे पैसे ले लिए, इस तरह की कुछ चीजें हुई थी। और उसके बाद 15 दिसंबर को बाबा ने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोला मालवीय नगर में। और लेकिन वो रेस्टोरेंट बंद हो गया फरवरी में जाके, मतलब 3 महीने के अंदर ही वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो आइए समझते हैं कि क्यों ये चीजें हुई, क्यों बंद हुआ रेस्टोरेंट। इतने नाम होने के बाद बड़े से बड़े ब्रांड सोचते हैं कि इतना नाम हमारा हो जाए कभी। और बाबा को इतना नाम, इतना फेम बिना 1 रुपए खर्च किए हुए मिला था। तो क्या ऐसी कमियां नहीं जिसकी वजह से ये बाबा का ढाबा ब्रांड फेल हो गया। तो दोस्तों जो सबसे पहले मुझे इनकी कमी दिखाई देती है कि जब इनके पास बहुत सारे पैसे आए तो इनको कुछ सजेशन मिले होंगे जिसकी वजह से इन्होंने मालवीय नगर में अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया। उसमें काफी महंगे महंगे वॉलपेपर और फर्नीचर, ये सारा कुछ इन्होंने लगाया और उसके बाद ये रेस्टोरेंट चालू कर दिया था। सबसे पहले जो इशू मुझे दिखाई दी कि इनका लोकेशन अच्छा नहीं था, क्योंकि कोई एक बिल्डिंग थी उसमें काफी अंदर जाने के बाद इनका रेस्टोरेंट था। मतलब अगर ये ऑन रोड भी होता तो कुछ मैं कह सकता था, ठीक था। बट सबसे पहला तो इनका लोकेशन गलत था। अगली चीजें जो लोगों को पसंद नहीं आई कि जब ये रेस्टोरेंट खुला तो उसके बाद बाबा काउंटर पे बैठे थे, लेकिन लोगों ने पैसे किसे दिए थे? उस बाबा को जो कि अपने दुकान पे खड़ा होकर रोटियां सेक रहा था और पनीर की सब्जियां बना के बड़े बड़े बर्तनों में रखा हुआ था। उस बाबा को लोगों ने पैसे भेजे थे और वो बैठा था एक बड़े से एक चेयर पे और उसके 2-3 वर्कर काम कर रहे थे। इस शॉप में बाबा का करीब 35 से 36 हजार का रेंट आता था। बाबा ने 2 शेफ रखे थे जिनको 18-18 हजार रुपए दिया करते थे। एक इनका हेल्पर था और बाकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लेके ये करीब 1 लाख रुपए तक का ये हो जाया करता था, मतलब इनका टोटल एक्सपेंसेस। और बाबा यहाँ पे इंडियन, चाइनीज, ये सब चीजें बाबा बहुत कुछ बेचा कर रहे थे। वेज, नॉन वेज, ये सारी चीजें भी इनके मेन्यू कार्ड में मैंने देखा, ये सब बेच रहे थे ये। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हुई कि बाबा की चीजें नहीं चली, और वो इसलिए नहीं चली क्योंकि इनका लोकेशन काफी अंदर था। दूसरी चीज, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, बाबा को लोगों ने दूसरे तरीके से देखा था। अब बाबा यहाँ पे बिल्कुल अलग वे में थे और उस समय कुछ इनके मीडिया कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। मतलब बाबा मीडिया के सामने थोड़ा गलत तरीके से बात कर रहे थे कि मेरे पास समय नहीं है, यहां से चले जाओ, इस तरह की चीजें हो रही थी। वो लोगों को एक नेगेटिव क्लिक किया, तो इसलिए ये रेस्टोरेंट चलना बंद हो गया। और अंत में कुछ ऐसा समय आया कि बाबा ने अपना सारा फर्नीचर वगैरह बेचने के बाद भी इनको सिर्फ 36 हजार रुपए मिले। अच्छा, जो बाबा का एक्सपेंस तो 1 लाख हो रहा था और इनकम हो रही थी इनकी पर डे की 1500 के आसपास की।
तो ये मतलब इनका जो टोटल महीने का जो टोटल इनकम हो रही थी, रेवेन्यू आ रहा था, वो करीब 40 से 45 हजार रुपए। तो 1 लाख रुपए का खर्च, ये तो बाबा पूरी तरह से लॉस में जा रहे थे। इसके पीछे जो सबसे बड़ा इशू था, बाबा ने बहुत जल्दबाजी दिखाई। बाबा ने कोविड के बीच में अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, उस समय जब रेस्टोरेंट्स वगैरह फेल हो रहे थे। तो ये बाबा ने गलत टाइम चूज किया, ये सबसे बड़ी बाबा की कमी यहां पे रही। दोस्तों यहाँ पे बाबा को क्या करना चाहिए था, जो मुझे सबसे सही लगता है कि बाबा को क्लाउड किचन मॉडल पे काम करना चाहिए था। बाबा का जो पूरा नाम बना था उस एक छोटे से ढाबे पे, जहां पे ये और इनकी वाइफ काम किया करती थी, इनको उसी ढाबे पे काम करते रहना चाहिए था, वही इनका ब्रांड फिगर रहना चाहिए था। और उसके बाद बाबा को जोमेटो, स्विगी और खुद के वेबसाइट से ऑर्डर लेके पूरे दिल्ली एनसीआर में अपना ऑर्डर भेजवाना चाहिए था। तो इस तरह से ये लोग इनको बहुत सारे ऑर्डर किया करते। अगर ये सिर्फ क्लाउड किचन पे फोकस करते तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल रहते। तो ये, और यहाँ पे बाबा के खर्च भी बहुत कम आते, ये करना बहुत आसान था। और जब कोविड का टाइम निकल जाता तब बाबा कभी शायद सोच सकते थे। तो लेकिन यहाँ पे बाबा के साथ क्या हुआ, बाबा ने जैसे ही एक जगह अलग रेस्टोरेंट खोला, इनका पूरा एक ही जगह ये फिक्स हो गए और ये बाकी चीजों पे ये ध्यान नहीं दे पाए। दोस्तों जो अगली कमी मैंने बाबा में देखी कि जब इनके पास एक बार इनका नाम बहुत ज्यादा हो गया, तब भी ये कुछ अपना कोई इनको प्रोडक्ट तुरंत लॉन्च करना चाहिए था। जब इनके पास मीडिया हुआ और बहुत सारे यूट्यूबर आ रहे थे, हजारों की तादाद में लोग आके इनका इंटरव्यू कर रहे थे, उस समय इंटरव्यू में इनके पास कुछ सेल करने के लिए नहीं था। इनको तुरंत यहाँ पे जो जिस चीज पे बाबा को फोकस करना चाहिए था, बाबा अगर अपना बैंक अकाउंट देखते कि जहां जहां से इनको पैसे आए हैं तो वो पूरे इंडिया से आए थे, इंडिया के बाहर से आए थे। तो बाबा अपने खाने की वजह से फेमस हुए थे, मतलब ये खाना ही तो बेच रहे थे। तो बाबा को यहाँ पे अपनी ई कॉमर्स साइट बना के जो जो मसाले ये ऐड करते थे वो सारा इन्हें लिस्ट करना चाहिए था। और उसके बाद इन्हें अपने अचार, अपने बाबा का ढाबे का नाम का इन्हें अचार लॉन्च करना चाहिए था। उसके बाद इन्हें अपनी चटनियां लॉन्च करनी चाहिए थी, इन्हें पापड़ लॉन्च करना चाहिए था। इस तरह की कुछ चीजें जो खाने में हमें यूज होती हैं, ये सब टाइप की चीजों को बाबा को अपने ब्रांड नेम के अंदर ले आना चाहिए और इसकी और हर वीडियो में उनको इस बारे में बात करना चाहिए। तो बाबा यहाँ पे जो ये लाखों की बात थी, ये करोड़ों में बाबा एनकैश कर चुके होते, क्योंकि इनको फ्री मीडिया कवरेज मिल रहा था यहाँ पे। दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी कमी रही, बाबा ये चीज समझ नहीं पाए कि मुझे जो पूरी सक्सेस मिली है इसमें गौरव का बहुत बड़ा हाथ था। और बाबा ने यही सबसे बड़ी गलती करी कि बाबा ने गौरव के ऊपर ही इल्जाम लगा दिया कि गौरव ने मेरे पैसे रख लिए, ये सब चीजें कर लिया। ये लोगों में एक निगेटिव गया, लोगों, इंडिया के लोग बहुत इमोशनल है और उन्होंने इमोशन में ही इनको पैसे दिए। अब लोगों को लगने लगा कि गौरव ने ही इनकी मदद की और इन्होंने उसके सामने उल्टा कर दिया। ये चीज लोगों के अंदर गलत गया और इसी वजह से बाबा का नाम दिन पर दिन गिरता गया। तो यहां पे बाबा अपना ब्रांड मैनेज नहीं कर पाए। अब बाबा के पास जब पैसे आ रहे थे तो इनको अगर ये खुद से मैनेज नहीं कर सकते थे तो ये एक पीआर एजेंसी रख लेते जो इनको बताती कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। ये सब चीजें बहुत से लोग रखा करते हैं। तो ये चीज बाबा को समझ में आता धीरे धीरे कि मुझे कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर बन चुके थे। दोस्तों जो सबसे बड़ा एक और बाबा के साथ इशू था कि बाबा अपने फाइनेंसेस सही से नहीं मैनेज कर पाए। इनके साथ इनको कोई ऐसा पर्सन रखना चाहिए था, अगर ये खुद भी नहीं मैनेज कर सकते थे, कि पैसे जो इनके पास आ रहे हैं उसका अब ये बेटर यूज कैसे करेंगे। सबसे बड़ी कमी दोस्तों यहीं पे दिखाई दी इनके साथ, कि इनके जितने पैसे आ रहे हैं उसका इनको सही यूज करना चाहिए था। और मैं एक चीज और बता दूं, अगर इनके साथ निगेटिव भी हो गया गौरव का और इनका, तो इनको गौरव को बुलाना चाहिए था और माफी मांग लेते, तो भी जनता इन्हें माफ कर देती। बट बाबा वो चीजें सही से डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि बाबा को इसके एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरा, बाबा को फिनांस मैनेजमेंट करने का एक्सपीरियंस नहीं था, जिससे आज फिर वो रोड पे आ चुके हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस तो आपको कभी ना कभी मिल ही सकती है, चाहे आपकी किस्मत से, चाहे आपकी मेहनत से, लेकिन उसको रिटेन करना, उस सक्सेस को आगे लेके जाना, ये बहुत कम लोगों में ही क्वालिटीज होती हैं, और जिसमें होती है वही बहुत दिन तक चल पाता है। और यही कुछ कमियां बाबा में रही। तो मैं एक सजेशन है बाबा को मैं दूंगा कि आप अपना क्लाउड किचन मॉडल पे काम करिए। अभी भी आपका नाम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आपको मतलब मीडिया कवरेज मिल सकती है, और आप अपना प्रोडक्ट बना के अचार, मसाले, पापड़, चटनी, ये सब आप पूरे इंडिया में सेल करिए। अभी भी आपका नाम चल सकता है। आप एक पीआर एजेंसी रखिए और उस तरह से आप अपने आप को मार्केटिंग करिए। आप बहुत तेजी से अभी भी चल सकते हैं। अभी एक बार आपका अगर नाम बन गया है तो लोगों के ब्रेन में कहीं ना कहीं वो रिकॉल वैल्यू होती है,
लोग फिर से आपको याद कर सकते हैं। तो इस तरह से बाबा आगे भी यहाँ पे ब्रांड अपना ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या क्या कमियां लगी बाबा, जिस चीज से बाबा का इतना बेहतर बिजनेस, जो इतने बड़ा नाम था, ये सब कुछ साल भर में ही बना और खत्म हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।